नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा आपका अपने चैनल डीप एस्ट्रोलॉजी में स्वागत करता हूं। मैंने कल कहा था आज का दिन कल से ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन बाबा की कृपा होगी तो दिन सुंदर हो सकता है। चलिए चलते हैं पहले पंचांग पर। आज है 30 जुलाई 2026, दिन गुरुवार यानी कि थर्सडे, जिसको वीरवार भी कहते हैं। आज श्रावण मास आरंभ होता है। आज से श्रावण मास लग रहा है। बाबा भोलेनाथ की कृपा हो आप लोगों पर। और क्योंकि आज वीरवार है और आज से श्रावण मास लग रहा है, तो आपको कुछ विशेष ध्यान देना होगा। एक छोटा सा वीडियो बनाया है, वो देखिएगा। ये सावन भर आपने उपाय कर लिया तो आपके दिन फिर जाएंगे। आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा यानी कि पड़वा तिथि है, लेकिन ध्यान रहे कावड़ उठाने का मुहूर्त आज नहीं है, क्योंकि पड़वा पे नहीं होता। आज से भगवान भोलेनाथ, देवों के देव महादेव, आज से उनका श्री शिव पूजन आरंभ होता है। ये सावन मास ऐसा होता है, इसके अंदर एक मंगला गौरी व्रत भी आता है, जो महिलाओं के सौभाग्य के लिए। विवाह हो गया, संतान नहीं हो रही, विवाह नहीं हो रहा है, विवाह हो गया, पति पत्नी में प्रेम नहीं है, तो ये मंगला गौरी व्रत उनके लिए होते हैं। वो अभी आया नहीं है, आएगा तो बताऊंगा। आज का अशुभ समय यानी कि राहु काल दोपहर 2:09 पर लगेगा और दोपहर 3:50 पर समाप्त होगा। और आज का शुभ मुहूर्त यानी कि अमृत काल शाम के 7:12 पर लगेगा और शाम के 8:31 पर समाप्त होगा, रात्रि के 8:31 पर। तो दोस्तों चलते हैं आज कुंभ राशि की दिनचर्या। कल बेचैनी थी, उतावलापन था, चिड़चिड़ाहट थी। आज है उदासी। कुछ समस्याएं जब ऐसी हो जाती हैं जिसके कारण मन अशांत तो है, लेकिन वो दिखता नहीं है। आदमी गुमसुम सा बैठा हुआ है। वो होता है ना, यार दोस्त बड़ी जल्दी पहचान लेते हैं, या घर के लोग, कि क्यों उदास है। अगर टेंशन में हो तो छूटते पूछेंगे क्यों टेंशन में है। बहुत खुशी है तो पूछेंगे बहुत खुशी, क्यों, वो पहचान जाते हैं देखते ही। तो आज जो भाव है आपका उदासीनता वाला है। और उदासीनता में क्या होता है, ना किसी से बोलना ना सुनना, ज़्यादा शोर पसंद नहीं आता, ज़्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं, ज़्यादा प्रकाश रोशनी पसंद नहीं, अंधेरा कमरा, शांत बैठे हैं। मनपसंद भोजन है लेकिन पसंद नहीं, मनपसंद टीवी कार्यक्रम है लेकिन नहीं। ये उदासीनता होती है। और एक बात, जब हम बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं तो हमारी बॉडी में वही केमिकल रिलीज होने लग जाते हैं, जिसके कारण उसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पे पड़ता है। तो आज आपकी माता जी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। लेकिन चूंकि कार्यों की सफलता और धन लाभ के लिए अगर आप किसी वृद्ध व्यक्ति का साथ रखेंगे तो आपकी कार्य सफल हो सकते हैं, कुछ धन लाभ के अवसर बन सकते हैं। अन्यथा कोई धन लाभ नहीं होना, कोई काम सफल नहीं होना। अगर आप धार्मिक प्रवृत्ति के हैं या आज किसी धर्म कर्म में हिस्सा लेते हैं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं, उनकी सेवा करते हैं, अपने काम छोड़ के पहले उनका काम करते हैं। और भाई साहब एक बात ध्यान रखना इस बात की, घर में तो आप अपने पिता को लड़के आए हो, डांट के आए हो, और बाहर लोगों के पाँव छुओ, उससे बृहस्पति महाराज प्रसन्न नहीं होते, उससे भोलेनाथ प्रसन्न नहीं होते। सबसे पहले अपने घर के वृद्ध लोगों का सम्मान करो, पहली बार। तो अगर आज आप कार्यों में सफलता चाहते हैं तो वृद्ध, आपके पिता, दादा, पिता समान किसी का साथ रहना ही आपकी सफलता का कारण बन सकता है। वैसे तो आज धन लाभ नहीं होना, लेकिन वृद्ध व्यक्ति का साथ होना कुछ ना कुछ धन लाभ जरूर कराएगा। आज धन धर्म कर्म के कार्य क्षेत्र में खर्च होगा।
किसी धार्मिक कार्य में, पिता के लिए, घर के बड़े बुजुर्गों के लिए यात्रा होने की संभावना है। और ये यात्रा सूर्यास्त के बाद शायद हो सकती है। पेट के रोग आपको, आपकी माताजी को, कुछ धन खर्च होगा दवा डॉक्टर बीमारी पर, और यात्रा के साथ साथ एक यात्रा और भी होने की संभावना है। कहता है अशुभ स्थान पर गमन करना, जाना। गमन मतलब जाना। अशुभ स्थान कौन से हैं? पुलिस चौकी, पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी, मेडिकल स्टोर, डॉक्टर, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, शमशान घाट, कब्रिस्तान, ये सब अशुभ स्थान की श्रेणी में आते हैं। तो ऐसी जगह भी आज आपको जाना पड़ सकता है। रसोई में दूध उबलकर गिरना या दूध का फट जाना, ये मुसीबतें बढ़ाएगा, इसलिए दूध उबालते समय विशेष ध्यान रखें। उबल के बाहर नहीं गिरना चाहिए बर्तन से, और फटना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखें। कुंभ राशि, किसी की गारंटी जमानत मत लेना। ये बात ध्यान रखना मेरे दोस्त, अगर किसी की गारंटी जमानत ली तो आने वाले दिनों में ये गारंटी, ये जमानत आपके जी का जंजाल बन जाएगी। कुंभ राशि, गृहिणियां, घरेलू महिलाएं, मन कल से थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन थोड़ा आलस्य प्रमाद बढ़ा हुआ है, जिससे कार्यों में मन नहीं लग रहा। नाश्ता बनाना है तो आप ये सोच रही हैं कि कौन सा ऐसा नाश्ता बनाऊं जो 2 मिनट में बन जाए। खाना बनाना है तो या तो आपकी इच्छा है कि बाहर से मंगा लो, नहीं तो पुलाव बना दूं। कहने का तात्पर्य फटाफट काम हो जाए। कुंभ राशि, कामकाजी महिलाएं, कहता है किसी बड़े बुजुर्ग या धर्मगुरु का आशीर्वाद आपकी बिगड़ी हुई व्यावसायिक स्थिति, आप जो भी काम करती हैं, या धन से संबंधित समस्याओं को सुधार सकता है। अन्यथा ये स्थिति सुधरने वाली नहीं है और धन संबंधी समस्या बढ़ सकती है, कम नहीं हो सकती। कुंभ राशि, नौकरी करने वाले जातकगण, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से है या सरकारी, आज का दिन कल से थोड़ा बेहतरीन है। कारण आपके प्रयास, आपकी कोशिशें बिल्कुल अंत समय में सफलता को दिलाएंगी। आप जो भी, आपके सीनियर ने, बॉस ने जो भी टास्क दिया है, आपको लगेगा होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, लेकिन आप लगे हुए हो, लगे रहना। जब आप थक के हार जाओगे ना, तब अचानक से दिमाग में क्लिक होगा कि यार ये ऐसे कर लो, हो जाएगा। कहने का मेरा मतलब है, जब आपके प्रयास अंत में पहुंच जाएंगे तब आपको सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन प्रयास रोकना नहीं। क्या समझे? कुंभ राशि, शिक्षा जगत से जुड़े छात्र छात्राएं, मन व्यथित है। व्यर्थ की बातों को लेके, कोई बात मन को लग गई, उस बात को लेके बैठे हैं और उसके कारण मन उदास है, और जब मन उदास होता है तो पेट भी खराब होता है। तो भैया बात दिमाग से निकालो, जिसके कारण या जिसकी वजह से ये सब बात है, तो सीधा उससे बात करो। और जब आमने सामने बैठ के बात करोगे तो समस्या का हल 2 मिनट में निकल जाएगा, मन शांत हो जाएगा। कहने का तात्पर्य, युवक युवतियां, किसी को भविष्य की तलाश है, किसी को लोन लेना है, किसी का काम धंधा है, किसी ने दुकान खोलनी है, वगैरह वगैरह वगैरह, आपके लिए भी सेम बात। प्रयास करते रहो, प्रयास करते रहो। ये बस सोचो कि वो सफल होगा या असफल होगा, लेकिन प्रयास करते रहोगे तो सफलता के लक्षण जरूर बनेंगे। क्या समझे? तब सफलता के लक्षण बनेंगे, अन्यथा नहीं बनेंगे। कुंभ राशि, बौद्धिक स्तर पर काम करने वाले लोग, थोड़ी सी चिंताएं कम होंगी, क्योंकि चिंताओं का समाधान आपने खोज लिया है। मानसिक स्थिति बदलेगी, धीरे धीरे दृढ़ता आएगी, जिसके कारण कुछ कार्य सफल हो सकते हैं। 10 काम है तो 10 नहीं सफल होंगे, 10 में से 2 या 3 काम सफल होंगे, मतलब परसेंटेज 30% है। और कुछ धन लाभ की संभावना भी बनेगी, और यात्रा अचानक करनी पड़ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है।
और जरूरी नहीं है कि ये यात्रा सुखद हो, क्या पता कोई दुखद भी हो सकती है। मतलब यात्रा तो लिखी है। कुंभ राशि सीनियर सिटीजन लोग, जिनको क्या बोलते हैं कफ से संबंधित रोग है, बलगम आना, सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा, या बड़ी जल्दी सर्दी जुकाम लग जाता है, मतलब जिनके भी एक होता है वात, एक होता है पित्त, एक होता है कफ, जो भी कफ संबंधित रोगों से पीड़ित है उनको ठंडी चीज़ों से बचना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, दवा दारू समय पे ले, और हो सके तो बिल्कुल साधारण भोजन, क्योंकि सीनियर सिटीजन 60 साल 70 साल 80 साल के है तो जल्दी से पछता नहीं। और ठंडी चीज़ तो बिल्कुल मत लेना। कहीं सोचो गर्मी बहुत है, चलो आज बर्फ़ डाल के 1 गिलास शिकंजी पी जाए, बिगड़ जाएगी हालत, तुरंत गला पकड़ लेगी, फिर कफ बनना शुरू, खांसी। कहने का तात्पर्य है कुंभ राशि, आज बाबा भोलेनाथ का दिन, मतलब कि श्रावण मास शुरू होता है, उसके लिए सभी शिव भक्तों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें और ये महीना आप अपनी स्थितियों को बदल सकते हैं। कहते हैं ना कि मंत्र से कुछ नहीं होता, मंत्र से बहुत कुछ होता है, लेकिन एक बार बोलने से नहीं होता, लगातार करना पड़ता है। तो ये आपके पास एक श्रावण मास का महीना आया है, इसमें चाहो तो आप अपनी किस्मत बदल लेना। उसके लिए मैं एक छोटा सा वीडियो मैंने जारी किया हुआ है, उसे देखिएगा और उसमें बताए गए उपाय कीजिएगा। लेकिन हम चलते हैं आज के दिन को सुखद कैसे बनाया जाए। सबसे पहली बात, किसी बुजुर्ग, धर्मस्थल, धार्मिक गुरु का अपमान मत करना, उल्टा उनको सम्मान देना। आपको अपने काम रोकने पड़े तो रोक दो, उनके काम को पहले करो। पता है पिता जो होते हैं, पिता फादर होते हैं जो, वो बच्चे के सामने कभी नहीं कहते कि तूने बहुत बढ़िया किया है, मन ही मन कहते हैं। वो क्यों नहीं कहते? कि वो उसको उकसाना चाहते हैं कि इससे अच्छा कर। लेकिन ये ध्यान रखना कि पिता की नज़र पूरी होती है उनके ऊपर, जरा भी गड़बड़ करते हैं तो एकदम से प्रकट हो जाते हैं, क्या हो गया, टेंशन क्यों ले रहा है ना। तो ये वृद्ध लोग जो है ना बिल्कुल पिता समान है, इसलिए इनकी कुछ उल्टी सीधी बात कह भी दे तो माफ़ी मांग लेना, वो दिल ही दिल आपको आशीर्वाद देंगे। एक तो इनका अपमान नहीं करना, नंबर 1 पहली बात। दूसरी बात कि आज हल्का पीला रंग या खाकी कलर, इन दोनों में से कोई रंग धारण करो। उसका कारण है श्रावण मास शुरू हो गया है, वैसे तो पूरे सावन कुछ न कुछ पीली चीज़ आपके पास होनी चाहिए, लेकिन आज वीरवार से श्रावण मास शुरू हुआ है तो पीला रंग धारण करें, नहीं तो खाकी कलर। और जो लोग शिव भक्त हैं वो शिव जी का पूजा अर्चन करें, और जो मंदिर कम जाते हैं उनके लिए कच्चा दूध जल बराबर मात्रा में मिला ले, काले तिल, देसी खांड, चीनी नहीं मिलानी, और मिश्री दाना जो आता है वो भी नहीं मिलाना, देसी खांड गुड़ वाली, वो पानी में मिक्स कर लो। क्या समझे? पीले पुष्प, सिर्फ पीले पुष्प। अपने नज़दीक के धर्मस्थल में जाएं, अगर आप शिव भक्त हैं तो बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करें, 10 मिनट वहाँ बैठें। और आप कभी कभी मंदिर जाने वाले हैं तो मंदिर की बाउंड्री के अंदर लगा हुआ बरगद का या पीपल का वृक्ष देवतुल्य है, उनको वो जल अर्पण करें, एक प्रदक्षिणा करें, और अगर हो सके तो 10 मिनट उस वृक्ष के नीचे बैठें। ये बैठना ही अपने आप में कमाल है। जब आप वहां से चलोगे ना, आधी चिंताएं फुर हो चुकी होंगी, आपको कुछ स्कीम नजर आने लग जाएगी, कुछ रास्ते खुलने लग जाएंगे। कहने का तात्पर्य, मैं ये नहीं कहता कि सारे काम बन जाएंगे, लेकिन ये ध्यान रखना कि आप सफलता के अंतिम पायदान पर जरूर पहुंचोगे। सफल नहीं हुए ना तो असफल भी नहीं हुए, सफलता के अंतिम पायदान में पहुंचे, कुछ ना कुछ धन लाभ के अवसर भी बन जाएंगे, ये ध्यान रखना। तो दोस्तों, जो विदेश में है, मैंने पहले भी एक बार बता चुका हूं कि ये है अंगूठा। जब जहां पर शिव मंदिर शिवालय ना हो तो इसको शिवलिंग मान के उस पे जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो करें, अर्पण करें,
अर्पण करने के बाद जो भी आपने अपने घर में धार्मिक स्थल बनाया हुआ है वहाँ पर 10-15 मिनट बैठ के अपने गॉड को, भगवान को याद करें। वो बैठ के याद करना, सिर्फ एक ही नाम, कथा नहीं पढ़नी वहाँ बैठ के, एक नाम कोई भी ले लो, बार बार उसी को रिपीट करो 10 से 15 मिनट, बस आप में भी परिवर्तन आ जाएगा। तो दोस्तों, ये राशिफल कैसा लगा कृपया करके कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। कल फिर मिलूंगा। राम राम, सीताराम।